नमस्कार दोस्तों, टूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कभी कभी ज़िंदगी में हमें ऐसे मोड़ पर आना पड़ता है या फिर ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये प्यार है या अट्रैक्शन है, यानी कि आकर्षण है। देखिए, ये खेल ना दिल और दिमाग का होता है। हम दिमाग को दिल से समझ लेते हैं और दिल को दिमाग से। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज़, अगर शायद आप लोग भी अभी भी सोच रहे हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं वो सिर्फ एक आकर्षण है या लव है, वो भी ट्रू वाला, तो शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, जब ये दोनों यानी कि एक दूसरे से उलझ जाते हैं ना, यानी दिल और दिमाग, तो हम प्यार और आकर्षण के बीच का फर्क समझ नहीं पाते हैं। अक्सर आकर्षण को प्यार कहने लगते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें हमारे पास क्लियर रहे, है ना, तभी जाकर हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए ये प्यार आकर्षण है या एक सच्चा अनुभूति। देखिए, लव और अट्रैक्शन, या फिर कह लीजिए लव और लाइक, इसका मतलब एक सा ही है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है, देखिए, आपने अपने घर में एक गुलाब का पौधा लगाया और जैसे ही उसमें गुलाब का फूल आया, आपने उसे तोड़ लिया और अपने पास रख लिया। इसका मतलब हुआ कि फूल आपको पसंद है या आप उस फूल की तरफ आकर्षित हुए हैं और आपने हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना ही सही समझा या फिर चाहा। ठीक इसी के विपरीत अगर हम सोचें कि अगर आपको फूल से प्यार है तो आप उसे कभी भी तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे पालेंगे, यानी उसे और बड़ा करेंगे, उसे और सहेज के रखेंगे। पौधे को रोज पानी देंगे ताकि वो पौधा कभी भी खराब ना हो, है ना। अब समझ में आ रही है। देखिए, हमारी ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है ना, इस साधारण सी बात को समझ नहीं पाते हैं और आकर्षण को ही प्यार का नाम दे देते हैं, जिसका परिणाम आगे चलकर बहुत ही पॉजिटिव तो होता नहीं है, लेकिन निगेटिव ज़रूर होता है। एक्चुअली में आकर्षण के पीछे हमेशा इंसान की एक मंशा जो होती है ना, वो छुपी हुई होती है, या यूँ कहे कि इंसान जिसके प्रति भी आकर्षित होता है उसमें अपना लाभ देखता है। ये सबसे बड़ा अगर कारण होता है आकर्षण का, तो यही होता है कि हम लाभ ढूंढते हैं। आप इसी लाभ के चक्कर में फिजिकल भी हो सकते हैं, है ना, पैसे से जुड़ा भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है जिससे आपको खुशी मिलती हो। इससे एकदम विपरीत अगर हम प्यार की बात करें, तो जिसके पीछे इंसान को कोई मंशा नहीं होती है, कोई भी लाभ और फायदा नहीं दिखता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स का प्यार, जैसे हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं। दुनिया में रियल प्यार अगर होता है तो वो होता है माँ बाप का प्यार, है ना, सबको ही मानते हैं। उनको हमारे पैदा होने पर कोई भी लाभ नहीं है कि हमने पैदा लिया है तो क्या उनको कोई लाभ इसमें नजर आएगा? नहीं, लेकिन उनका प्यार हमें जरूर नजर आएगा। देखिए, आकर्षण में दो लोग लवर्स हो सकते हैं, है ना, लेकिन रियल फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे की इमोशंस को अच्छे से समझ सकना ही ये सबसे बड़ी प्यार का एक एग्जाम्पल होता है। कि एक अट्रैक्शन में रहना और एक प्यार को समझना, ये तभी निर्भर करता है जब आप एक दूसरे के इमोशन को भली भांति तौर पर समझ जाते हैं, राइट। देखिए, एक दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती माफ़ करने की ओर एक दूसरे के लिए हम अपनी आदतों को बदलने लगते हैं। कोई गुंजाइश अगर प्यार में रह जाती है तो उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि प्यार में ही हो सकती है कि एक दूसरे के लिए हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, गलती करने पर माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्यार में ही होता है, आकर्षण में नहीं। फिजिकल रिलेशनशिप पर ज़्यादा जोर होता है आकर्षण का, है ना। तो अगर इन सारी बातों को समझेंगे तो बहुत आसानी से प्यार और आकर्षण के बीच का फ़र्क को आप लोग समझेंगे। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कि प्यार को कैसे समझें। बहुत कोई कंफ्यूज रहता है रिलेशनशिप में कि आखिर सामने वाला हमसे प्यार करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो क्या वो सच्चा प्यार है या आकर्षण है। जिस संबंध के पीछे कोई शर्त या लाभ छुपा होता है वो आकर्षण होता है, ऐसा मैं समझती हूँ। उबाऊपन, देखिए, प्यार और आकर्षण के फर्क को समझने के लिए संबंधों के होने वाले उबाऊपन को भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
जैसे अगर आप किसी काम को करते हुए या किसी रिलेशनशिप में रहकर खुद को बोर महसूस करते हैं या फिर बोरियत समझते हैं, तो वो केवल आपका आकर्षण है। सच तो ये है कि जिस शख्स को आप प्यार करते हैं या जिससे आपको प्यार होता है, आप उससे कभी भी बोर हो ही नहीं सकते, बल्कि उनकी बोरियत में भी आप एक मज़ा या फिर आनंद ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ तक कि उससे आपको कभी थकान भी महसूस नहीं होती है। तो ये होता है प्यार। भावनाएं, दूसरी चीज़ है भावनाएं। प्यार में आप सिर्फ सामने वाले इंसान की भावनाओं का ही नहीं, जुड़ी हर चीज़ों का सम्मान करते हैं। तीसरी चीज़ है कमजोरियाँ। प्यार में इंसान एक दूसरे की कमियों पर ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख हो, वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। तो आई होप आज के वीडियो में आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर बहुत बातें करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ लव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ में एक जो अंतर होता है, वही मैं आज के वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।